हेलो बच्चों, सुपर 30 एक्सरे सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर को। तो लेक्चर नंबर 01 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ इनके आइडेंटिटी को कवर करेंगे। तो लेक्चर के एंड तक आप लोग बने रहें, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रा जो वर्ड है वो आया कहां से है। ठीक है भाई, तो हमने कॉपी करके रखा अलजेब्रा का जो वर्ड आया कहां से, ठीक है, क्या मीनिंग होता है, इसको हमने कॉपी करके रखा है। ठीक है, तो लिखा कि द वर्ड अलजेब्रा कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड अलजबर विच मीन्स reunion of broken part और restoration। कह रहा कि अलजेब्रा जो शब्द है, अलजेब्रा जो वर्ड है, ठीक है, अरबी भाषा के अलजबर से आया है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है कि जो टूटे हुए भाग हैं उनको जोड़ना, या तो कह सकते हैं कि पुनः स्थापित करना। क्या हमने पढ़ा कि भाई जो अलजेब्रा है, ठीक है, वो क्या है, एक अरबिक वर्ड है, अलजबर से आया है, जिसका मीनिंग होता है रीयूनियन। ठीक है, यानी कि जो टूटा हुआ है, जो टूटे हुए पार्ट हैं, उनको क्या करना है, रीयूनियन करना है, ठीक है, जोड़ना है, या तो रिस्टोरेशन करना है। ठीक है, आगे अलजेब्रा का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। तो देखो यार, अलजेब्रा का यूज बहुत ज्यादा है। मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं, रोबोटिक में करते हैं, स्पेस साइंस में करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, और इकोनॉमिक्स में करते हैं, ईटीसी लिख दिया, और जगह यूज होता है। ठीक है, तो अलजेब्रा जो चैप्टर है ना, ये अपने आप में मैथमेटिक का एक ब्रांच है। ठीक है, मैथमेटिक का एक ब्रांच है, एक अलग सब्जेक्ट है। अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना कि भाई एक ही में आप पढ़ लेते हो कि चलो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, तो ये चीजें नहीं, ये एक अलग सब्जेक्ट ही है। ठीक है, अभी समझते हैं, अब हिस्ट्री में समझते हैं। देखो, फादर ऑफ अलजेब्रा जो है बाबू, किसको बोलते हैं, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी को। फादर ऑफ अलजेब्रा किसको बोलते हैं, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी को। ठीक है, इनका पैदाइश 780 सीई को उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहां हुआ था, उज्बेकिस्तान में। 780 सीई को इनका जन्म हुआ है उज्बेकिस्तान में, और इस दुनिया से ये चले गए 850 सीई में। ठीक है, 850 सीई में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक है, अब इनको फादर ऑफ अलजेब्रा क्यों कहते हैं, तो फादर ऑफ अलजेब्रा इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि 820 सीई में, मतलब 820 सीई में इन्होंने अलजेब्रा को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देखा और किया। ठीक है, कि अलजेब्रा भाई एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग विषय है। ठीक है, फिर इन्होंने हमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके भी बताए। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, तो इन्होंने जो है एल्गोरिदम हमें प्रोवाइड किए। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के क्या स्टेप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या स्टेप है। ठीक है, इन्होंने अलजेब्रा को इतनी आसान बनाया है हम लोगों के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनके सॉल्व करने के स्टेप अलग, लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के तरीके अलग। ठीक है, तो इन्होंने हमें एल्गोरिदम भी प्रोवाइड किए कि अलजेब्रा को किस तरीके से शो करना है। ठीक है, यानी मोटे मोटे तौर पे बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी ने अलजेब्रा को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में किए। ठीक है, और हमें सॉल्व करने का तरीका भी बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, इसमें दिक्कत होना चाहिए कि अलजेब्रा आया कहां से है। ठीक है, याद रखोगे अलजेब्रा वर्ड से आया है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है
कि भैया जो टूटे हुए भाग होते हैं उनको जोड़ना है, ठीक है, दोबारा उनको क्या करना है, स्थापित करना है, क्या करना है, स्थापित करना है, ठीक। बताओ यार, इनका यूजेस बहुत है। बच्चे कहते हैं भाई हम जो चीज पढ़ते हैं वो यूज कहाँ है। अरे लल्ले, तुम्हें पता तो होना चाहिए। लाइफ पहले अपनी प्रैक्टिकल बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ बनाओगे तो समझ में आएगा कौन सा चीज कहाँ यूज होता है। बहरहाल लंबा लेक्चर को ना करें, आगे चलेंगे, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो कह रहा आ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉमा कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, तो मैंने लिखा मैथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। A combination of variable comma constant and mathematic operation is called algebraic expression, ठीक है। कह रहा है वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। और आसान करता हूं, कह रहा वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मैथमेटिकल के ऑपरेशन कंबाइन होने से जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, जो एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर से समझो यार, ठीक है। वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन के कंबाइन होने से जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। उसको कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बच्चों यहां एक वर्ड यूज हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको समझो पहले। ये समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में 4 ऑपरेशन आता है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन इसमें 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉमा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपके बेसिक याद रखिएगा, ठीक है। इसी चीज से ये क्या है, डेफिनेशन पूरी कंप्लीट हो रहा है। कह रहा वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है, या कंबाइन होने से जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि 2x + 3, और कह सकते हो आप क्या, 2x - 3, या कह सकते हो y² - 2, या कह सकते हो z + 2, ठीक है, etc। ये सब क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। हम यहाँ नहीं बात करने जा रहे कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है, कौन क्वाड्रिनोमियल है। हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लेकर। हम किसकी बात कर रहे हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लेकर बात कर रहे हैं। बताओ यार, यहां तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है, आगे बढ़ूंगा। घबराना नहीं है भाई, देखो जैसा नाम है उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा ना। एक्सरे सीरीज है तो छोटी छोटी बातें तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए आइडेंटिटी शुरू करें, टाइम आएगा उसका भी, परेशान मत, ठीक है। एक मैनर में करेंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक। चलिए सर, आपने तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें समझा दिया। सर आप बताओ कि कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ठीक। सर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? तो मैं बोलूंगा कि कांस्टेंट बाबू उसको कहते हैं जिसमें वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। या तो हम कहेंगे ऐसा टर्म जिसमें वैल्यू फिक्स्ड हो, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म कहते हैं। मतलब कि कांस्टेंट में आप जानते हो कि भैया कांस्टेंट में जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है, और जो वेरिएबल होता है इसमें वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगा,
ठीक है, क्या फिक्स नहीं होगा, कभी x आ जाएगा, कभी y आ जाएगा, कभी z आ जाएगा, कभी p आ जाएगा, कभी q आ जाएगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल में टर्म होता है उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो बार बार क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, बार बार चेंज होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन में लिखेंगे, मोटे मोटी बात याद रख लेना, ठीक है। कांस्टेंट ऐसा टर्म होता है भाई जिनमें क्या होता है, इनका वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है। और वेरिएबल में क्या होता है, बार बार इनकी वैल्यू चेंज होता है। कांस्टेंट में क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें चेंज होता है, ठीक। आगे में चलते हैं, बात करते हैं कि सर एक बात और बताओ कि लाइक टर्म क्या होता है, ठीक है। लाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होता है। तो मैं बोलूंगा ऐसा टर्म, ठीक है, जिनका पावर और वैल्यू सेम हो, ठीक है। पावर या वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। वैल्यू बोलेंगे तो वो अलग अलग हो सकता है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ऐसा टर्म जिनका वेरिएबल और पावर सेम हो, जिनका वेरिएबल और पावर सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म। फिर से सुन लो, ऐसा टर्म जिनका वेरिएबल और पावर क्या हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं, ठीक है। देखो देखो, अब इस कांस्टेंट टर्म को मत देखो, ठीक है। वेरिएबल देखो, x का वेरिएबल है, पावर सबका कितना है, 1 है, पावर सबका कितना है, 1 है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये बाबू ये कहलाएंगे आपको, आपके कहलाएंगे ये लाइक टर्म, ठीक है, लाइक टर्म कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्या, लाइक टर्म, ठीक सर, ठीक। अनलाइक भी बता दो, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो बाबू देखो, मैं सीधा सीधी बोल दूंगा, क्या बोलूंगा, ऐसा टर्म जिनका वेरिएबल और पावर अलग अलग हो, ऐसा टर्म जिनका वेरिएबल और पावर अलग अलग हो, वो कहलाते हैं बाबू अनलाइक टर्म्स। जैसे कि x, 4x², ठीक है, और 4x³ y² y और y³, ठीक है, इट इज ये क्या है, अनलाइक टर्म, ये क्या है, अनलाइक टर्म, ठीक। अभी क्या क्या मैंने कहा है, मैंने कहा कांस्टेंट, तो आप याद रखिएगा कि कांस्टेंट हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब, ठीक है, टर्म की वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। वेरिएबल, ऐसा टर्म जिसमें इनके वेरिएबल चेंज होता हो, ठीक है, उसको वेरिएबल कहते हैं। लाइक टर्म जिनका वेरिएबल और पावर सेम हो, ठीक है। अनलाइक टर्म जिनका वेरिएबल और पावर अलग अलग हो, उनको अनलाइक टर्म कहते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। आगे में चलते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रा ले लो। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। टर्म के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा की टाइप्स को देखेंगे, ठीक। पहला बाबू है मोनोमियल, क्या है, मोनोमियल, ठीक है। दूसरा है बायनोमियल, ठीक है। थर्ड है क्या, ट्राइनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रिनोमियल, ठीक। इन चारों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक। आगे मोनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें एक टर्म हो, एक टर्म, इसके प्रोडक्ट के साथ में कुछ भी वेरिएबल हो, x y z p हो, कुछ भी हो, एक टर्म होना चाहिए। एक टर्म का मतलब एक पद होना चाहिए, एक पद, एक, ये अकेला है, ठीक है, ये एक पद है, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। बायनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें दो टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन
ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें दो टर्म हो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें तीन टर्म हो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें तीन टर्म हो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे 4x² + 2x + 4 और ले लो 3x² - 4x + 7 etc, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें फोर टर्म हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, उसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें फोर टर्म हो उनको हम क्या कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, क्या कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। बाबू बात करते हैं, ठीक है, मोनोमियल में जो डिग्री होगा, डिग्री वो कितना होगा, हमेशा 1 होगा। मोनोमियल का डिग्री कितना होगा, मोनोमियल का डिग्री कितना होगा 1 होगा, और बाइनोमियल का डिग्री कितना होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक है। बाइनोमियल का डिग्री कितना होगा 2 होगा, ठीक है, और ट्राइनोमियल का डिग्री कितना होगा, डिग्री 3 होगा। ट्राइनोमियल का डिग्री कितना होगा 3 होगा। याद होगा ना भाई, डिग्री हाईएस्ट पावर देखते हैं हम उस पॉलिनोमियल का, क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर देखते हैं कि किस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है। जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, ठीक है, वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक है। डिग्री कैसे चेक करते हैं, डिग्री चेक करते हैं भैया, ये आपके पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, या पॉलिनोमियल से समझो, ये पॉलिनोमियल आपके पास दिया गया है, तो इस पॉलिनोमियल में आप ये चेक करोगे कि किस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है। जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। तो इसका डिग्री क्या आएगा, इसका डिग्री 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिनोमियल का डिग्री कितना होता है भाई, हमेशा 4 होता है, याद रखिएगा। क्वाड्रिनोमियल का कितने होंगे, 4 होंगे। बताओ यार, यहां तक कोई दिक्कत है, अभी हमारे पास जगह है, लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक, बताओ। अब हम लोग करेंगे आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, देखो पेशेंस रखोगे तभी कुछ होगा, ठीक है, पेशेंस रखोगे तभी कुछ होगा, क्योंकि मैं 2 ही लेक्चर प्रोवाइड करता हूं ना एक्स-रे सीरीज में। एक इंट्रो पार्ट जाता है, दूसरा आपके पास में क्या जाता है, दूसरा आपके पास जाता है क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन उसमें आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। चलें आगे। अलजेब्राइक या अलजेब्रा आइडेंटिटीज, इसको पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक, समझिएगा। तो फर्स्ट पैटर्न है आपके पास, या आइडेंटिटी कह सकते हो क्या, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। सेकेंड आपके पास पैटर्न या आइडेंटिटी बनता है क्या, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है बाबू a² + b², ठीक है, -2ab, ठीक है, -2ab। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खत्म होने वाला है, ठीक है। थर्ड जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे उसी को सिर्फ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। आगे में a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b, ठीक। हम फोर्थ पैटर्न की बात करने जाएंगे, तो x² + 1/x² इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या, x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 इंटू a इंटू b, a और b के जगह में क्या है, x इंटू 1/x, ये कैंसिल होगा तो फाइनली मिलेगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2। और हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ पैटर्न में या फिफ्थ आइडेंटिटी अगर बात करने जाए तो x² - 1/x², ठीक, इसको हम लिख सकते हैं क्या,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आएगा ये नहीं आएगा, प्लस वाले को माइनस बना सकते हैं, ठीक है, इसको बना सकते हैं, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक, ये कैंसिल होगा, ठीक, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2, ठीक, तो ये फिफ्थ आइडेंटिटी हो गया, यानी कि 5 आपको करा दिया हमने। आगे भी चलते हैं। 6 x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक, इसका पैटर्न क्या बनेगा याद करो जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक, ये याद रखोगे, ठीक, ये स्क्वायरिंग का हो गया, ठीक। 6 7 की हम बात करने जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक बार रिलेशन ए बी का चलेगा, एक बार बी सी का चलेगा, एक बार ए सी का चलेगा, तो 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, ठीक, ये चलता है, ठीक, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए 8, ठीक है, ज्यादा नहीं कराएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, जितना अपना जरूरत पड़ेगा उतना हम यूज करेंगे, ठीक। ये भी तो हो सकता है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पहले तो यहां तक तो सेम चलेगा, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, ए बी का रिलेशन एक बार चलेगा तो माइनस 2ab, फिर एक बार बी सी का चलेगा, ठीक है, तो माइनस 2bc और प्लस 2ac, ठीक। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि a माइनस बी माइनस सी, या तो इसको प्लस करो, ठीक है, एक बार c को माइनस करो, ये भी तो फॉर्म हो सकता है, ये पैटर्न भी तो बन सकता है भाई, हम पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं कि ये पैटर्न भी तो फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, एक बार रिलेशन इसके साथ माइनस 2bc, ठीक है, एक बार रिलेशन इसके साथ माइनस 2c, यहां तक कोई दिक्कत सर, ये भी तो पैटर्न बन रहा है, ये भी तो पैटर्न बन रहा है, क्या, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर दो, चलिए क्या पैटर्न बनेगा, पहले बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ नो चेंजिंग, एक बार रिलेशन इसके साथ तो माइनस 2ab, एक बार रिलेशन इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2bc, एक बार रिलेशन इसके साथ में इसके साथ तो 2ca। बताओ इन 10 आइडेंटिटी में कोई परेशानी है तो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि और थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, ये तो मैंने स्क्वायरिंग का सारा किया, ठीक है, क्यूबिक का जो है कुछ हम आइडेंटिटी को, कुछ पैटर्न को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, मिटा दो, चलिए ज्यादा नहीं पकाएंगे भाई, जितनी जरूरत है उतनी हम बात करेंगे, ठीक, उतने ही करेंगे, ज्यादा नहीं, और जहां जरूरत पड़ेगा जो कुछ आइडेंटिटी का हम डिस्कस नहीं कर पाए, अगर मान लो माइंड से मेरा निकल गया, भूल गए, ठीक है, तो उसको जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो उस वक्त हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ भूल गए माइंड से मेरा, मान लो स्किप कर गए, मुझे याद नहीं रहा, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए 11वां पैटर्न क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। मैं एक बार कॉमन लेके आपको दिखा देता हूँ कि बुक में कैसे रहता है, नहीं तो बच्चे कहेंगे यार सर आपने जो कराया वो अलग है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर मैं इसी में चलूँगा, मैं 3ab को बाहर ले लूँगा तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b, ठीक है, बुक में ये भी दिया रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। आगे में हम 12वां पैटर्न को देखेंगे तो a माइनस बी का
होल क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए क्यूब, बी माइनस में आ जाएगा बाबू क्योंकि पावर जो है वो क्या आ गया, ऑड, ठीक है। तो बी क्यूब प्लस, चेक करना है, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, ठीक। आगे में 13वां पैटर्न, ठीक है, 13वां याद रखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 होता है, ठीक, ये याद रखो, ठीक। आप लोग देखो ये बच्चे पढ़ते हैं 9th में, मैं आपको 8 में ही ये सारी चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और इसको लिख सकते हो कैसे, ठीक, और लिख सकते हो कैसे, ध्यान देना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, बराबर 3xyz। इसका यूज भी होता है वो मैं बताऊंगा। तो इन 13 पैटर्न को हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक, डिस्कस करना है, ठीक। एक चीज और याद रखो बच्चे लोग, 2 पैटर्न और देखो, 14, ठीक, ए प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, या तो एक मिनट देना जरा, 13 रखो यार, 13 रखो, जरूरत पड़ेगा तो मैं और करवा दूंगा, ठीक है। 13, 2 पैटर्न मेरे माइंड में आया था लेकिन सोच रहा हूँ कि उन दोनों को ना करवाऊं, ठीक है, उन दोनों को नहीं करवाऊं। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या करा दो, करा दो, चलो। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है बाबू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। एक और देख लो, 15 ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ये भी कंप्लीट हो गया भाई, ये भी खत्म हो गया, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर माइनस है तो यहां माइनस रहेगा लेकिन इसके बीच में प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या होगा कि यहां प्लस रहेगा, बीच में माइनस होगा। इन दोनों को आप इस तरीके से याद कर सकते हो या अपने माइंड से जो है इसको टेक्निक को यूज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।